जहां से भी आप पढ़ रहे हो उनको भी ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। उनके दिमाग पर है कि उन्होंने फॉर्म क्यों डाला था। अब वो क्या करते हैं, यूट्यूब पर सर्च लिखते हैं कि जीके जीएस वीडियो उपरोक्त सभी। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, है ना भाई, एक चीज बताता हूं। अब जैसे मान के चलो 75% बच्चों ने आज सिर्फ पेपर दिया, 25% ने छोड़ दिया, है ना। तो पहली बात तो वो 25% कौन थे जिन्होंने फॉर्म डाला था और उन्होंने क्यों डाला था। यानी सबसे बड़ा सवाल तो उनकी मेंटलिटी पे ही है ना, उनके दिमाग पर है कि उन्होंने फॉर्म क्यों डाला था जब पेपर ही नहीं देने गए थे। यानी आप ये सोच रहे हो कि 2 लाख बच्चे जो आज पेपर नहीं देने गए, है ना भाई, 8 लाख में से 2 लाख तो ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म डाला लेकिन पेपर नहीं देने गए। तो उनकी मेंटलिटी कैसी होगी। आप सोचते होंगे कि भाई बहुत ज्यादा फॉर्म डाले हैं, कंपटीशन तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ये हो गई है, प्रॉब्लम हो गई है। ये जो आप बाकी जो 6 लाख पेपर देने गए हैं, 6 लाख में से तुम 4 लाख ऐसे मान लो जो ढंग में वहां OMR भी भरनी नहीं जानते, समझ गए। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसा ही होता है। आप अपने रूम में देखोगे तो बार में जो बार में जो टीचर आ रहे होते हैं, जिनको इन्विजिलेटर बोलते हैं, वो आ रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि आपको ऐसे भरना है, OMR को गलत कर दिया आपने, ऐसे करना होता है। सिर्फ भीड़ बढ़ाने वाले बंदे होते हैं जो बाकी 2 लाख होते हैं, समझ गए। अब 2 लाख में से कुछ ही ऐसे बंदे मिलेंगे जो सीरियसली पढ़ रहे होते हैं, जिन्हें अंदाजा होता है कि हम जॉब लेने आए हैं इधर, जिन्हें हमारे बीच में कंपटीशन होगा। आपको लगता है पूरे 2 लाख भी ऐसे होंगे, वैसे 2 लाख भी नहीं है, वो 1 ही लाख है, ठीक है, समझ गए। तो आज आप कह सकते हो कि आज 1 लाख बच्चे के बीच में आज ढंग में कंपटीशन था। और यही होता है हर किसी एग्जाम में, यही होता है, समझ गए। कभी आप सोच रहे हो, अब मेरे को तो यही अजीब लग रहा है कि वो 2 लाख पेपर देने क्यों नहीं गए, फॉर्म क्यों डाला था। और ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो लास्ट टाइम पे ये सोचते हैं चलो आज हम ये वाली वीडियो देख लें आज हम ये वाली वीडियो देख ले, इससे शायद हमारा काम हो जाए, समझिए। अब वो क्या करते हैं, यूट्यूब पर सर्च लिखते हैं कि जीके जीएस वीडियो, और वहां तो हजारों वीडियोस आ जाएंगी। अब किसी भी एक बंदे की उन्होंने पकड़ी, देखा कि इसी की पकड़ के पढ़ डालते हैं। अब पेपर में वहां देने गए और उस एक वीडियो में से 1 आया या 2 आए या 10 आए या 50 आए या ना आए, क्योंकि हूबहू वैसा क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा जैसा वो पढ़ के गए हैं। बोर्ड इतना पागल नहीं होता, हर चीज को घुमा के पूछता है, थोड़ा सा चेंज करके पूछता है, हूबहू ऐसा ही नहीं चेपता है कभी भी। तो वो थोड़ा सा बदल देगा तो उसका दिमाग आउट हो जाएगा बच्चे का, क्योंकि उसने लास्ट टाइम पे पढ़ा है। तो लास्ट टाइम पे पढ़ के जाता है, उसके लिए तुम थोड़ा सा क्वेश्चन बदल दो पेपर में, उसका दिमाग उड़ जाएगा, उसे पता ही नहीं लगेगा क्या हो गया। अब वो क्या बोलेगा, यार मैंने तो पूरी रात इसकी वीडियो देखी थी, इसमें से तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ा। तो गलती किसकी, जरा बताओ वहां पे, क्या पढ़ने वाले की या पढ़ाने वाले की या दोनों की है। अब सोचो, या दोनों की नहीं है, किसकी आप मानोगे इसमें से। तो जो तैयारी करता है, जो अब सिलेक्शन होगा, जो इसमें कट ऑफ में आएगा, क्या उस बच्चे ने तैयारी नहीं करी है, क्या वो डिजर्व नहीं करता जो सिलेक्शन होगा। ऑब्वियसली करता है, यानी उसने पढ़ाई करी है, यानी कि उसने पहले से तैयारी कर रखी है कि भाई मुझे इसमें जाना है तो जाना है। लास्ट टाइम वाला बंदा नहीं है। हर बार अगर आप लास्ट टाइम पे उम्मीद रखोगे तो बार बार फेल होते रहोगे, उम्र निकलती चली जाएगी, एंड ऑफ द एंड खुद को कोसोगे और सामने वालों को उससे ज्यादा कोसोगे और कुछ नहीं मिलना, समझ गए। अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, पहले से पहले काम करना। बताओ, एक सर सेकंड वाली में हार्ड था, हार्ड नहीं था भैया। सेकंड वाली में देखो ना, फर्स्ट वाली में हार्ड था ना सेकंड वाली में। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, मतलब मैं मेरे दिमाग के हिसाब से सोचूं या आपके दिमाग के। मैं आपके भी सोच रहा हूं, आपके मेरे भी सोच रहा हूं। आपको हार्ड क्यों लग रहा है, आप ध्यान से सुनो। देखो, जहां आप पढ़ रहे होंगे या जिससे आप पढ़ रहे होंगे या जैसे आप पढ़ रहे होंगे, जो आपको पढ़ा रहे होंगे, ज्यादातर चीजें जो थी वो पुराने मेथड से पढ़ाई जा रही थी, राइट। आज जो पेपर के अंदर मेथड था वे सारे क्वेश्चन एसएससी के थे। ना हो तो बताओ, वो सारे एसएससी के रिपीटेड क्वेश्चन पड़े हुए हैं, जो जीडी में भी कई बार पूछे हुए हैं। जो नाटू नाटू सॉन्ग वाला है, ऑस्कर वाला, जो सुबह की शिफ्ट में पूछा गया, वो एसएससी का कितनी बार का रिपीटेड का क्वेश्चन है, समझ गए भाई। गुजरात में भूकंप आया था, किस डेट को आया था, वो एसएससी का कितनी बार रिपीटेड का क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन हूबहू लेके एसएससी वाले स्टेट एग्जाम ने होमगार्ड में छाप दिए। अब जो बच्चा एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा होगा उसके लिए वो आसान रहा, बहुत हल्का रहा। और जो बच्चा एसएससी के हिसाब से छुएगा ही नहीं, जैसे स्टेट के एग्जाम देता है, वो यूपी पुलिस, यूपीएसआई या फिर बिहार का एग्जाम दे रहा है, उनका अलग होता है पैटर्न पेपर का। अगर उस हिसाब से चलोगे तो नया पैटर्न लगेगा बच्चे को, बिल्कुल जो आज होमगार्ड का आया, उनको लगेगा कि ये पेपर हार्ड है।
अगर आप थोड़ी सी समझ रखते हो तो आपको ये पता रहना चाहिए। तो पेपर हार्ड नहीं है, क्वेश्चन एसएससी से सारे उठाए हुए हैं, वन लाइनर रखे हुए हैं और चेप दिया, क्योंकि भाई कहां से लाएंगे इतना सारा डाटा बैंक, कितनी सारी शिफ्ट में एग्जाम है, हर 100 क्वेश्चन हर शिफ्ट में उन्हें लाने हैं, एसएससी का ही उठा के लाएंगे, एसएससी के पास अपडेटेड नया डाटा रहता है, उठाओ चेप दो, काम खत्म करो आगे को, समझ गए। यूपीजी के उन्होंने नहीं रखी है और यूपीजी के की वजह से हो सकता है आपको ऐसा लगे कि पता नहीं क्या ही है, आ गया है, ठीक है, लेकिन यूपीजी के भी कुछ इतनी खास नहीं थी, त्योहार मेलों से ही ज्यादातर चीजें, ठीक है। तो उम्मीद है आप इस चीज को समझोगे। सबसे बड़ा भारत देश के अंदर क्वेश्चन डाटा बैंक किसका है ये बताओ, एसएससी का है ना। तो जब सबसे बड़ा डाटा बैंक ही वहां है तो उसी को क्यों नहीं निचोड़ते आप लोग, उसी को क्यों नहीं पढ़ते। जब आपने वो ही कवर कर लिया तो आपने हर स्टेट की जीएस कवर कर ली, हर स्टेट में आने वाली जीएस को कवर कर लिया। लेकिन अगर आप साइड बाय साइड लगे रहोगे, पेपर में ये चीज आ जाएगी तो हमेशा आपको दुख देगी। और जो आपको पढ़ा रहे हैं या जो जहां से भी आप पढ़ रहे हो उनको भी ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि एसएससी का अपडेटेड डाटा लेके चलना पड़ेगा, चाहे आप कोई से भी एग्जाम देने जा रहे हो, समझ गए। चलो